गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो देखते हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। बच्चों मेरे प्यारे ध्यान से समझ लो, मैंने इस कहानी को पूरी एक स्टोरी वाइज बनाया है, आपको देखने को पूरी मिल जाएगी। अभी अपन चैप्टर में थोड़ा मैं 2-3 चीजें बता रहा हूँ, उसके बाद क्लास से स्टार्ट करता हूँ। द्विघात समीकरण क्या होता है? सिंपल बात समझना, जिसकी घात कितनी हो? 2। जिसकी घात बच्चों कितनी हो? 2, उसी को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। मैंने लिखा ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। मोस्ट इंपोर्टेंट, द्विघात का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसकी पावर जिसमें क्या हो, जिसकी पावर 2 यानी घात 2 हो, उसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, क्या होगा, क्या देखो, इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण का सामान्य रूप। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण का सामान्य सामान्य रूप होता है। ये कौन सा रूप होता है? जिसे इंग्लिश में जनरल फॉर्म भी कहते हैं। तो ध्यान से समझना, यहाँ जो काम की चीज है कैसे चेक करने, 2.1 है, मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो चीज समझना आपको मैंने एक कहानी के माध्यम से बताया, उसे जरा ध्यान से देखना। देखो दिया क्या गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 4.1 का क्वेश्चन पहला क्या लिखा है? जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। इनको चेक करना है क्या द्विघात समीकरण है। कैसे करते हैं देखो ध्यान से। दिया है, क्या बोलेंगे बच्चों? दिया है। क्या दिया है बेटा? पहले क्वेश्चन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। देखो ये दे दिया बेटा हमने। अब यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या है बेटा? तो इसे ओपन करते हैं। यहाँ कौन सा फॉर्मूला है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा क्या होगा बच्चों? फॉर्मूला जो इसमें लगेगा। तो इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x और 1 का बेटा आ जाएगा 1, है ना, बराबर 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस 2 3 या 6। कोई दिक्कत है? इसको बेटा हमने ओपन कर दिया, जैसे a प्लस बी, a की जगह x मान लो, b की जगह क्या मान लेना? 1, और इसकी तरह ओपन कर देना, है ना। हमने ओपन कर दिया। ध्यान से देखो, प्लस का 2x प्लस का 2x कैंसिल बेटा। इधर क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 और माइनस का 6, इधर आगे बेटा किसका हो जाएगा? प्लस का, बराबर में क्या रह गया? 0। सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया? 7 बराबर में 0। अब आप मुझे बताओ इसकी घात कितनी है? 2। यहाँ क्या लिख देंगे बेटा? यहाँ x की पावर 2, घात कितनी है? घात 2 है, इसलिए क्या बोलेंगे बेटा? इसलिए यह द्विघात समीकरण है। क्या है बेटा? द्विघात समीकरण है ना। यह द्विघात समीकरण है। आगे क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। 2 में क्या दिया बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर में -2 और बेटा क्या दिया हमें? ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। ये बेटा हमें दिया है। चेक करते, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है, तो इससे हमें कुछ नहीं करना, माइनस का 2x ये लिख दिया। -2 बराबर में दिया बेटा, -2 के अंदर -2 का 3 में करेंगे, 2 3 जा 6, माइनस का 6, फिर -2 का करेंगे माइनस के x में, 2 2 जा 2 का x में करे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। कोई दिक्कत? -2 का माइनस x में करे, x से माइनस कैंसिल और x आ गया ना। देखो प्लस का 2x इधर आ गया माइनस का, और प्लस माइनस का 6 इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो यहाँ देखो x की पावर 2 माइनस 2x माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर में क्या रह गया बेटा? 0। यहाँ क्या लिखेंगे? x की पावर 2 माइनस माइनस कितना हो गया? 4x प्लस का 6 बराबर में 0। यहाँ घात कितनी है बेटा? यहाँ घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है बेटा। क्या है? द्विघात समीकरण बच्चों है, यानी कि इसकी पावर 2 है। आपको मैंने अभी क्या बोला? द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जिसकी घात कितनी हो? 2। जिसकी घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण है। चलो आओ आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा क्या दिया है? x माइनस 2 और बेटा x प्लस 1 ये दे दिया, बराबर में बेटा कितना दिया? x माइनस 1 और फिर दिया x प्लस 3। देखो ध्यान से, ये आपने 9th में 8th में बहुत मल्टीप्लाई करना आसान से सीखा होगा, नहीं भी सीखा तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहले नंबर का मल्टीप्लाई पहले से, x का x से करेंगे तो x की पावर कितनी आ गई बेटा? 2।
फिर x का करेंगे अपन 1 के साथ प्लस x आ गया, x बन जा x का दोनों के साथ हो गया। अब बेटा हम 2 का माइनस 2 का करेंगे तो बेटा माइनस का 2x और माइनस 2 का 1 में करेंगे तो माइनस का 2 बराबर। सेम यहाँ करना है, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का बेटा 3 में करेंगे प्लस का 3x बेटा, फिर माइनस 1 का x में करेंगे माइनस का x, माइनस 1 का 3 में करेंगे तो माइनस का 3। कोई दिक्कत हो तो बताना। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बच्चों क्या हो गया, कैंसल। देखो अब यहाँ कुछ कटता दिख रहा है, अभी तो नहीं, देखते हैं आगे। देखो माइनस का प्लस का 3x इधर आगे माइनस का, यानी कि ध्यान से देखना। चलो यहाँ पे कितना दिया है, देखो 2x में से 1x गया, यानी माइनस का x माइनस 2 बराबर में 3x में से 1x गया, कितना बचेगा बच्चों 2x और माइनस का 3। 2x इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी प्लस का इधर आगे बेटा किसका हो जाएगा, माइनस का x प्लस का माइनस का ही 2x होगा ना, माइनस का 2x माइनस 2 और प्लस का 3 बराबर में क्या आ गया 0। यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 3x और माइनस और फिर ये आ जाएगा प्लस में 1 बराबर 0। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है, इसकी घात कितनी बेटा, यहाँ 1, कितनी है 1 यह है, ठीक है बेटा, द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण बेटा नहीं है, क्योंकि इसकी पावर 2 नहीं है, इसकी पावर 1 है। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास 4 दिया है, चलो देखो 4 को देखते हैं। 4 में क्या दिखा बेटा, x, क्वेश्चन नंबर 4 है ना x माइनस 3 और बेटा कितना है 2x प्लस 1, कितना है 2x प्लस 1 बराबर में बेटा दिया है x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 5, ये दिया है। देखो ध्यान से, जैसे इनका मल्टीप्लाई इनका भी कर देते हैं। x में x का 2x में करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x का 1 में करेंगे तो x माइनस 3 का x में करेंगे 3 2 या 5 है, 3 2 या 6x और 3 बन जा 3 बराबर x का x में करेंगे यानी x स्क्वायर प्लस का 5x। कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, ये x स्क्वायर इधर भी है, प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर और बेटा प्लस में देखो 6 में से 6 जिन दोनों को माइनस करो, 6x में से एक x गया तो कितना बचेगा बेटा माइनस का 5x माइनस 3। अब देखो प्लस का 5x इधर आगे बेटा किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि माइनस का 5x बराबर में क्या रह जाएगा बच्चों 0। देखो ध्यान से 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, कितना बचेगा बेटा x स्क्वायर, 5x और माइनस का 5x माइनस का हो गया बेटा 10x और माइनस का 3 बराबर में क्या है 0। यहाँ पावर कितनी है बेटा इसकी 2 है, पावर कितनी है 2, यानी कि यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण बच्चों है, यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी पावर कितनी बच्चों 2 है। कोई दिक्कत लगे तो बता देना ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 वो थे, 4 ही यहाँ पे है, जिनको भी चेक करना है हमें। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया बेटा, यहाँ दिया है 2x माइनस 1, उसके बाद बेटा कितना दिया है x माइनस 3, उसके बाद बेटा बराबर में कितना दिया है x प्लस 5 और दिया है x माइनस 1। मल्टीप्लाई करना आपको भी बताया, फिर से कर दो। 2 का x में करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2 का 3 में करेंगे 2 3 जा 6x माइनस 1 का x में करेंगे माइनस का x माइनस 1 का 3 में करेंगे माइनस 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 हो जाएगा प्लस बराबर में x का x में करेंगे बेटा क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x का बेटा 1 में करेंगे तो माइनस का x, 5 का x में करेंगे बेटा प्लस का 5x, 5 का बेटा 1 में करेंगे माइनस का 5। ध्यान से देखो है ना, एक एक नंबर के कर रहे हैं। ये आ गया बेटा 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 3 बराबर में x स्क्वायर, 5 में से एक गया बेटा 4x और माइनस का 5। अब देखो इन सबको इधर ले आओ है ना, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 7x माइनस का 4x, उसके बाद बेटा प्लस का 3 और माइनस प्लस का 5 बराबर में क्या हो गया 0। देखो ध्यान से 2x स्क्वायर ये रहा, ये वाला x स्क्वायर लिया है, जिनकी पावर 2 2 है उनको पास में रखा, जिनकी पावर 1 1 है उनको पास में रखा, जिनकी पावर ही नहीं है उन्हें भी अलग रख लिया। 2x में से 1x गया तो बच्चा क्या बचेगा x स्क्वायर, 7 और माइनस कितना माइनस का 11x, फिर बेटा कितना बचा प्लस का 8 बराबर में क्या आ गया 0। यानी कि बेटा इसकी पावर भी कितनी है 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है, यानी कि ये भी द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 के बाद क्या आता है हमारे पास 6, ठीक है। 6 में देखो क्वेश्चन पढ़ो कौन सा दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एक्स स्क्वायर, क्या है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x
उसके बाद +1 बराबर में दिया है x-2 का क्या दिया बच्चों, होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहाँ x-2 का होल स्क्वायर है तो यहाँ बच्चों एक लगेगा फॉर्मूला, कौन सा, a-b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। इस फॉर्मूले का हम यूज यहाँ पे करेंगे। चलो ये वाला हम वैसे के वैसा लिखते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में, देखो पहले नंबर ये है, इसको हम a मान लेंगे, दूसरे नंबर को क्या मान लेंगे, b, और सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई माइनस का 2, ध्यान से माइनस का 2 दिया है यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत। देखो ध्यान से यहाँ कितना आ जाएगा, और a और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास 2 है ना, मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 2 2 या 4x माइनस का 4x। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कैंसल। जैसे ये कैंसिल हुआ, एक देखो यहाँ 3x है और प्लस में कितना 1, ये इधर ले आएंगे, यानी कि 3x प्लस का हो जाएगा बेटा 4x और प्लस का 1 और माइनस का 4 बराबर में 0। देखो इसको इधर ले आए और इसको यहाँ लिख दिया, तो ये हो गया बच्चों 7x प्लस माइनस का हो जाएगा 3 बराबर में 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, आप बताओ, द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि इसकी घात यह है द्विघात समीकरण, यह है द्विघात समीकरण बेटा क्या है, नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलो देखो ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन यहाँ दिया है x+2 का, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, x+2 का होल क्यूब बराबर में बेटा 2x ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर देखो ये दिया है हमारे पास, ध्यान से समझो, a+b का होल क्यूब, फॉर्मूला याद है, देखो याद है फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे देखो a+b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला a+b का होल क्यूब का, है ना, a+b का होल क्यूब होता है। इसी को हम क्या करेंगे आगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व करते। देखो वैल्यू पुट करें, इसको a मान लेना, इसको क्या मान लेना, b, यानी a³ मतलब x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना आता है, 2 की पावर 3, a³ प्लस b³ प्लस आ जाएगा 3, यानी 3, a का मतलब x और b का मतलब मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और मल्टीप्लाई b यानी कि 2, कोई दिक्कत बताओ। ये पूरी वैल्यू पुट कर दी मैंने बराबर। उसके बाद बेटा कितना, 2 का मल्टीप्लाई अंदर करोगे 2x की पावर 3 और माइनस का 2x अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत। चलो देखो ध्यान से समझना, इसे सॉल्व करते हैं, x की पावर कितनी आएगी 3 प्लस यहाँ आ जाएगा 8, 2 की पावर 8, 3 देखो 2 2 या 4, 4 3 या 12 प्लस आएगा 12 में x। उसके बाद बेटा कितना आ जाएगा यहाँ प्लस 3 2 या 6 यानी 6x स्क्वायर बराबर में बेटा कितना दिया 2x की पावर 3 माइनस का 2x। देखो ध्यान से x की पावर 3 या x की पावर 3 है, इसको अपन इधर ले, इन दोनों को इधर ले आएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से क्या लिख देंगे बच्चों, x की पावर 3, उसके बाद बेटा आ जाएगा माइनस का 2x की पावर 3, उसके बाद लिख देंगे बेटा प्लस का 6x स्क्वायर, उसके बाद बेटा प्लस में 12x प्लस का, फिर ये 2x इधर आके किसका हो जाएगा 2x और माइनस प्लस का आ जाएगा 8 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0, कोई दिक्कत। ये सारे नंबर उधर के हमने यहाँ आके लिख दिया। अब देखो यहाँ जब माइनस का x क्यूब बचेगा बेटा प्लस 6x स्क्वायर और 12 दो कितना हो जाएगा बेटा प्लस का 14x प्लस 8 बराबर में क्या आ गया 0, कोई दिक्कत। देखो ध्यान से, क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं, क्यों, इसकी पावर कितनी बच्चों 3, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या नहीं है, यह द्विघात बेटा क्या, द्विघात समीकरण नहीं है, कोई दिक्कत। देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन बचा है, 8 7 मैंने करा दिए आपको HW में है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, x a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाना, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं।
देखो प्यारे बच्चों, पढ़ना ध्यान से। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। जो ये स्थिति दी है इन्हें सिर्फ आपको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है? क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। आयताकार भूखंड यानी कि रेक्टेंगल, ऐसे करके, ठीक है। क्या लिखेंगे? दिया है क्षेत्रफल, दिया है आयताकार भूखंड, है ना, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया बेटा? 528 मीटर स्क्वायर, है ना। क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। पहले ध्यान से सुनो, क्या बोला है बेटा? लंबाई जो है, ये जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखो, माना भूखंड की चौड़ाई, क्या मान लेते हैं बेटा? चौड़ाई कितनी मान लें बेटा हम? x, यानी चौड़ाई कितनी मान ली हमने? x। तो लंबाई बेटा कितनी होगी हमारी? लंबाई बराबर, लंबाई दोगुना बोला तो पहले लिख दो 2x, से एक अधिक तो प्लस कर दो 1, क्या कर दो? प्लस कर दो 1, बराबर होगा। तो हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। आयताकार का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते बेटा? लंबाई, है ना, और गुणा चौड़ाई, ऐसे निकालते हैं। और बेटा भूखंड आपको दिया है तो लंबाई बेटा हमारे पास कितनी है? ये रही, यानी कि सर 2x + 1 लंबाई है, चौड़ाई सर हमारे पास x है, बराबर में 528 मीटर स्क्वायर, 528 दिया। x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x² + x और बराबर में आएगा 528 मीटर स्क्वायर। प्लस का इधर आके बेटा किसका हो जाएगा? माइनस का, प्लस x माइनस का 528 मीटर, बराबर में क्या आ जाएगा? 0। ये बेटा हमारा क्या आ गया? आंसर। देखो ध्यान से, सॉल्व करने को तो ऐसे बाय द मिडिल स्प्रेड टर्म फैक्टर करके हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, इससे ज्यादा नहीं करना। तो ज्यादा क्यों करना? जब उन्होंने बोला भैया इतना कर दो, हम उतना कर देंगे ना। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड हमारा, ध्यान से देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल इतना है। दो क्रमागत धनात्मक, पहले धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक। माना, क्या बोलोगे बेटा? माना पहला पूर्णांक, क्या बोलोगे? पहला पूर्णांक क्या है बेटा? x मान लो, तथा दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा पूर्णांक क्या होगा बच्चों? दूसरा पूर्णांक x + 1। सुनो, अब कहोगे सर अपने दूसरा क्यों, बाई क्यों नहीं माना? बाई लगातार बोले, लगातार का मतलब नंबर ऐसे होते हैं 1 2 3 4 5, ये जो नंबर लिखे ना ये लगातार है, और ये सभी के सभी हमारे क्या है बच्चों? पूर्णांक है। इसीलिए हमने लगातार में क्या ले लिया? एक ही नंबर ले लिया, है ना। क्या, अब देखो, दो क्रमागत पूर्णांक ले लिए, का गुणनफल क्या लिखा है? दिया है। क्या अब यहाँ क्या बोलोगे बेटा? दिया है, क्या दिया है बेटा? गुणनफल, गुणनफल बराबर में बेटा कितना दिया है? x ब्रैकेट में x + 1, मतलब इन दोनों का गुणन करोगे तो बराबर में कितना आना चाहिए बेटा? 306। कितना आना चाहिए? 306। हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, x के अंदर मल्टीप्लाई करो, इसलिए x² + x बराबर में 306। प्लस का इधर आके बेटा किसका हो जाएगा? माइनस का, x² प्लस का x और माइनस का 306 बराबर में क्या हो गया? 0। यही बेटा आपका क्या है? आंसर है। कोई दिक्कत बताओ? सिंपल भाषा में है, समझ में आया? अच्छा लगेगा। चलो देखो आगे देखते हैं ना। आगे क्वेश्चन बेटा और है, देखो ध्यान समझो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। पहली भी ध्यान से सुनो, माना आपको पता नहीं है क्या, पहले मान लो। क्या बोला? माना रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। माना कि रोहन की आयु, क्या बोलेंगे बच्चों? रोहन की आयु कितनी है बच्चों? x।
वर्ष, x वर्ष। तो माँ की आयु क्या बोलेंगे बेटा, माँ की आयु, माँ की आयु बच्चों कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। हाँ या ना, क्या बोला, देखो माँ 26 साल बड़ी है ना, तो अपन ने क्या किया, उसकी जो भी आयु मानी उसमें 26 जोड़ दिया, मम्मी 26 साल बड़ी हो गई। हाँ या ना, मम्मी जैसे 26 साल बड़ी हुई। अब बेटा क्या बोले, उनकी आयु का गुणनफल, क्या बेटा, गुणनफल। अब से 3 साल के बाद कितने, मतलब अब 3 साल के बाद क्या बोलेंगे, प्रश्नानुसार, क्या लिख दो बेटा, प्रश्नानुसार, ठीक है। अब से 3 साल बाद, 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद मतलब x प्लस 3 है ना बेटा, और इसमें भी क्या कर देंगे, माँ की आयु, माँ में भी लिख देंगे, यानी कि x, देखो x प्लस 26 प्लस में बेटा आ जाएगा 3। अब से 3 साल के बाद, यानी 3 साल दोनों में 3 हमने जोड़ दिया। हाँ या ना, दोनों में जोड़ का गुणनफल, गुणनफल कितना होगा, 360। तो बेटा क्या लिखा, प्रश्नानुसार हमने, यानी कि x प्लस 3 मल्टीप्लाई में 26 और 3 29, यानी कि x प्लस 29 बराबर में बच्चों कितना हो जाएगा, 360। मल्टीप्लाई कर दो, x का x में करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x, सॉरी 29x है ना, 3 का करोगे x में तो प्लस में आ जाएगा 3x, और 3 का करोगे 29 में तो 29 3 जा 87 होता है बेटा, कितना होता है 87। चलो अब इसे सॉल्व कर दो, जो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 32x और प्लस का 87 और माइनस का 360 बराबर में 0। माइनस कर दो इसमें से, एक्स स्क्वायर प्लस में 32x माइनस का 10 में से 7 गए, कितने बचेंगे बेटा, 3। यहाँ बचे कितने, 5, 15 में से 7 गए, 8 7 15, यहाँ बचा 2, यानी कितना आ गया 273 माइनस का, और बराबर में क्या है बच्चों, 0। ये आपका क्या आ गया आंसर। कोई दिक्कत, सिंपल भाषा में है। चलो अगला क्वेश्चन बेटा मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी, इसकी दूरी है समान चाल से क्या करती है, तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। पहले अब देखो ये क्वेश्चन बेटा हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं ना, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। इनके बाय द मिडिल स्प्लिट हम सॉल्व करेंगे आगे, तो इनकी वैल्यू, इनकी एज भी निकल के आ जाएगी, है ना। लेकिन हमें सिर्फ द्विघात समीकरण पूछा है तो हम इतना ही रखेंगे। देखो ध्यान से, रेलगाड़ी की देखो दूर, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, माना इसकी, देखो पहले क्या बोलो, क्वेश्चन नंबर 4 है ना बेटा, कौन सा है, 4। माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या मान लो बेटा, x। रेलगाड़ी की चाल क्या मान ली हमने, x मान ली। और दूरी कितनी है बेटा, दूरी बराबर 480 किलोमीटर, ये हमें दी है। अब देखो पहली कंडीशन दी है, यानी कि समय बराबर क्या होता है बेटा, आप सभी जानते हो, समय बराबर दूरी बटे स्पीड, यानी कि चाल, दूरी बटे चाल फॉर्मूला होता है। हाँ या ना, तो हम क्या करेंगे, यानी कि समय, देखो ध्यान से, समय बराबर दूरी कितनी है 480 बच्चों, चाल कितनी हमारी x। पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई, कोई दिक्कत, पहली इक्वेशन हमने बहुत सिंपल तरीके से आराम से बना ली, समझ में आई बात। हाँ या ना, अब क्या बोला है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, 8 किलोमीटर क्या होती, कम। पहले चाल बेटा हमारी कितनी थी x, नई चाल, क्या बोलोगे, नई चाल बराबर x माइनस 8। नई चाल बेटा हमने क्या कर दी, कम। देखो दूरी बदली है क्या, नहीं दूरी उतनी है, यानी कि दूरी यहाँ पे भी कितनी है बच्चों, दूरी यहाँ पे भी 480 है। तो समय बराबर 480 बटे कितना, x माइनस 8। ये हमारी इक्वेशन कौन सी बनेगी, 2। कोई दिक्कत है बेटा, हाँ या ना। अब ध्यान से सुनो, लेकिन यह एक कंडीशन है बेटा, कम होती है तो उसे दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। कितने घंटे अधिक लगते हैं, 3 घंटे। कितने घंटे, 3 घंटे। 3 घंटे अधिक लगेंगे, इसका मतलब क्या है भैया, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 3। कैसे सर, देखो समय है तो ध्यान, इसमें से इसको माइनस कर दें, यानी कि 480
अपॉन में x माइनस 480 अपॉन में x माइनस 8 और बराबर में कितना आएगा 3। मतलब देखो यहाँ घंटे ज्यादा लग रहे हैं, यहाँ घंटे कम, यानी ज्यादा में से कम को माइनस किया तो हमारे क्या आ गया। नॉर्मल समझना, स्पीड कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, पता है ना आपको, स्पीड कम करने पर टाइम क्या लगता है ज्यादा। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, देखो ध्यान से, एलसीएम लेंगे दोनों का, क्या लेंगे एलसीएम, देखो 480 है ना अपॉन में कितना है x, उसके बाद बेटा माइनस 480 x 480 अपॉन में कितना है बेटा x माइनस 8 बराबर में कितना 3। एलसीएम लेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, x और ब्रैकेट में x माइनस 8, ये हमारा एलसीएम है। x का मल्टीप्लाई x से, यानी कि अब देखो 480 का करेंगे यानी 480 x माइनस 8 का 0 में 0, 8 2 64 की 4, कैरी आई 6, 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो गया बेटा 38, माइनस इससे कट गया, यहाँ आ जाएगा 480 x बराबर में कितना है 3। इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत। ये देखो मैंने इसका डिवाइड x से x कट गया, इसका मल्टीप्लाई अंदर किया, इधर इससे ये कट गया और x का मल्टीप्लाई 480 से कर दिया, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये 480 x से 480 x क्या हो गया, प्लस माइनस के कैंसिल, तो यहाँ वैल्यू कितनी बची बेटा माइनस का 3840 है ना, और बराबर में बेटा अपॉन में कितना x का अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर में कितना है 3, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, माइनस का 3840 बराबर में इधर मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर और 3 8 या 24 माइनस का 24x, कोई दिक्कत। ये माइनस का उधर आके बेटा किसका हो जाएगा प्लस का, तो क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x और उधर गया तो बेटा कितना हो जाएगा प्लस का 3840 बराबर में क्या आ गया। वैसे आपका आंसर ये रहा, आंसर क्या रहा ए, लेकिन आपको समझ में नहीं, एक काम करो 3 3 3 इस पूरी इक्वेशन में 3 का भाग दे दो, 3 से भाग देने पर, 3 से क्या देने पर भाग देने पर, जैसे 3 से भाग दोगे तो बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 या 24 और माइ प्लस 3 1 या 3 3 2 या 6 3 8 या 24 और 3 0 0 बराबर में 0। ये आपका आंसर है, ये क्या है बच्चों आंसर। अब अगर वो स्पीड पूछे, क्या पूछे स्पीड, तो इस क्वेश्चन को मैं स्पीड निकाल के आपको एक क्वेश्चन की बता देता हूँ, नहीं तो ये कहोगे सर आपने एक भी क्वेश्चन की स्पीड नहीं निकाली है। देखो ध्यान से, सॉल्व नहीं किया आगे, इसे मिडिल स्प्रेड टर्म से बेटा हम सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ ऐसे दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 1280 आ जाए और प्लस करने पर कितना आ जाए बच्चों 8। और ये कैसे आता है, ये मैं तुम्हें पहले मिडिल स्प्रेड टर्म चैप्टर 2 में मैंने आपको सिखाया था कैसे आता। तो देखो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 1 मिनट रुकना, 32 4 दूनी 8, ठीक है हाँ बेटा, ये आ जाएगा 40x और प्लस का 32x और प्लस आ जाएगा 1280 बराबर में क्या आएगा बच्चों 0। अच्छा ये वैल्यू देखो 440 में से 32 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो हमारा 1280 आएगा। अब लेना है हमें कॉमन, क्या लेना है कॉमन, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 40, इन दोनों से बेटा 32 कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन ले लेंगे 32 प्लस का 32 कॉमन लेंगे, अंदर कितना बचेगा x माइनस का 40 है ना, ये दोनों सेम सेम रह जाएंगे, यहाँ वैल्यू बन जाएगी x माइनस 40 और कितना x प्लस 32 माइनस का, अब देखो बराबर में क्या है इनके 0, इनको ले एक x बराबर आ जाएगा एक बार 40 और एक x बराबर आ जाएगा माइनस का 32। बेटा स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होती, इसीलिए हमें ऐसा स्पीड हम किस में लेंगे पॉजिटिव, यानी कि स्पीड हमारी एक 40 आएगी और जब 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो स्पीड 32 आ जाएगी, है ना, कोई दिक्कत। इसके साथ ही बेटा ये एक्सरसाइज आपकी क्या हो गई कंप्लीट। जहां भी आपको